जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। किसका? मुनि के लिए शील। हम्म। 12 व्रत की चर्चा हुई। उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत है। 5 अणुव्रत 5 पाप के आंशिक अभाव से प्रकट होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। उसमें चौथा जो पाप है वह कुशील है। कुशील का ही विपरीत है, वह शील है। गृहस्थ और मुनि दोनों को आत्मज्ञानी गृहस्थ और आत्मज्ञानी मुनि की भूमिका के अनुरूप उनकी वितराग परिणति की निर्मलता अलग अलग होती है। इसलिए उनके भीतरी और बाहरी ये दोनों संयम, व्रत, नियम अलग अलग होते हैं। मुनिराज के महाव्रत होते हैं। अणुव्रती श्रावक के वह अणुव्रत होते हैं और अव्रती होंगे चौथे गुण स्थान में तो उनके व्रत नहीं होता। 10 लक्षण धर्म जो है उसमें 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य। वो सबसे अंत में लिया है। इसलिए क्योंकि इन 9 धर्मों से गुजरते हुए ही 10वें धर्म तक पहुंचना है। तो एक सेकंड उसको खुला रखो। जो लास्ट में आया है आप दरवाजा बंद करो। ये विवेक कौन सीखेगा? और 3:45 आके बैठना है कल से। बाईजीत के पास भी कोई ज्ञान लेने गया था। वो जल्दी जल्दी ज्ञान लेने के लिए आया और बैठ गया। दरवाजे को ऐसे ही बंद किया। कम से कम बंद तो किया था। गुरुजी बाईजीत ने उसको वापिस भेजा। पहले दरवाजे के पास जा, 2 हाथ जोड़ और माफी मांग कि मैंने
जरूरत से ज्यादा तेजी से ये दरवाजा खोला और बंद किया। फिर वो जो जूता तू भागते भागते जो उस जूते को भी तूने ठीक तरह से, अरे भाई वो दरवाजा कौन बंद करेगा, ऐसे ही उसने कहा। ये सब धीरे 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 प्रैक्टिस करते सब समझ में आएगा। तो बाइजित ने उसको कहा कि जा उस जूते से भी माफी मांग करके आ। उस आदमी ने कहा, जूते से माफी क्या मांगना, दरवाजे से माफी क्या मांगना। बोले जिस तरह से तूने उसके साथ जब बर्ताव किया था भगदौड़ करते करते, उस समय ये विचार नहीं आया कि जूते को मैं ऐसे कैसे उतार करके फटाफट ऐसे ही फेंक करके आया हूं बाहर। जब जड़ वस्तु के साथ में तू बर्ताव करते समय ये नहीं सोचता कि ये जड़ है, तो फिर माफी मांगते समय क्यों सोचता है। बहुत बड़ी बात थी। ये छोटी छोटी बातें कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं होती है, ये विवेक सीखने जैसा हो। शील की चर्चा कर रहे थे कि चौथा व्रत जो शील है अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप होता है। अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो परिणाम है, भाव है, कुछ भाव विकल्प के रूप में होते हैं और उन्हीं भावों का वृत्तियों के रूप में दबा होना होता है। कभी आपने व्रत ले लिया और व्रत लेकर के व्रत का पालन नहीं हुआ। व्रत का पालन किन से नहीं होता है? व्रत का पालन उनसे नहीं होता है जिनकी परिणति में निर्मलता नहीं है और भावुकता में आकर के व्रत ले लिया है। आज सत्संग में सुना कि भूतकाल में न जाने अनंत बार हमने स्त्रियों को भोगा, पुरुषों को भोगा, बहुत भोगा, अब संसार इसमें ही हमारा बीत गया। ये सुन सुन करके फिर ऐसा लगा कि अब बस बहुत हो गया। फिर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन गए तो भीतर में वो एक भाव कहीं ना कहीं आने लगा, क्योंकि वृत्ति अंदर मलिन पड़ी हुई है। ऐसे ही पर्युषण के दिनों में लोग 10 दिन उपवास करते हैं या मांस कमण करे 30 दिन का उपवास करते हैं, तो शरीर वैसे भी शिथिल हो गया है। तो वृत्तियां जो है वो विकल्प के रूप में उस समय नहीं उठती। वृत्तियां विकल्प में नहीं उठती। जब आप तीर्थ में है, अब इस माहौल में है, तो आपको पत्नी को भोगने का भाव याद भी नहीं आएगा, पत्नी भी याद नहीं आएगी। मगर घर जाएंगे तो फिर वही वही वृत्तियां जो उठेगी। ये सत्य है, तुम अपने परिणामों का निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे। तो वो जो वृत्ति उठी और जो अभी 24 दिन के लिए गए वहां पर वे विकार के भाव नहीं हुए, तो बाद में हुए वो भाव कहाँ से आए थे? उसको एक कोने में पड़ा रखा था। जैसे मेहमान घर पर आते हैं तो बच्चे को कहते हैं चुप रहना, कुछ बोलना मत। और जैसे ही मेहमान घर से गए और बच्चे ने फिर उधम मचाना शुरू किया, वो डर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से उसका रूप दिखाएगा ही। इसलिए जब तक स्वरूप की अस्थि में इतनी एकाग्रता नहीं होती आत्मा में, तब तक शील का पालन नहीं हो सकता। स्वरूप में, आज सीधी बात है, आप अपने हाथ में कंकड़ को पकड़ करके रखते हो और मैं कितना भी कहूं छोड़ो मगर छूटता नहीं है। जब आपने अपने हाथ में वहां सामने हीरा दिख गया और हीरे को पकड़ने गए तो कंकड़ ऑटोमेटिक छूट गया। तो कंकड़ को छोड़ने की प्रतिज्ञा ले चुके थे बहुत बार, मगर छूटता ही नहीं था। तो एक समय ऐसा आता है कि मैं अपने चैतन्य स्वरूप में आनंद में इतना इतना मस्त रहता हूं कि स्त्री क्या होती है यह मुझे नहीं पता, पुरुष क्या है वह मुझे नहीं पता।
दूसरी बात ये सबसे अंत में छूटता है क्योंकि हमारा शरीर जो बना है वो काम से बना है। क्रोध के कारण शरीर का निर्माण नहीं होता है। माता पिता को गुस्सा आया और शरीर बन गया, माता पिता को अभिमान आया और बन गया, माया और लोभ आया और शरीर बन गया। शरीर का निर्माण हुआ है काम के भाव से, इसलिए सबसे अंत में काम का भाव छूटता है क्योंकि ये पूरे काम से ही बना हुआ शरीर है। और आपको जब वो देह के परमाणुओं की जो ये रचना हुई, उनमें भी उस समय भी वो विकार के भाव थे। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के हम आए थे, तो देह के अंदर उस प्रकार का परिणमन 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 वो होता ही है। यदि कितना भी कषाय का दमन करेंगे तो भी वो कषाय किसी और रूप में बाहर आएगा। इसलिए जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, अक्सर आप देखते होंगे ब्रह्मचर्य व्रत आजकल ले लेने वाले लोग बहुत जोशीले होते हैं, बात बात में क्रोध आ जाए। उसका कारण है क्योंकि शरीर की शक्ति जो है वो उस मार्ग से अब खर्च नहीं होती है और विकृति पूरी की पूरी पड़ी हुई है, अनुभव हुआ नहीं है। तो काम वासना के लिए तो शरीर में शक्ति चाहिए, मगर क्रोध के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, अभिमान के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है। तो वह जो कषाय का भाव किसी और द्वार से निकलता है। फिर ये विचार करे कि ये जिस प्रकार से क्षणिक का बोध, जितना 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 क्षणिक का बोध गाढ़ होगा, उतना ही नित्य की अनुभूति का जोर बढ़ेगा। नित्य की अनुभूति का जोर होगा तो फिर वहां पर भोगों का भाव ऑटोमेटिक छूटता जाएगा। भीतर की जो इच्छा है, अनंत बार भोग भोगने के बाद में पछतावा हुआ है, और जितना जितना पछतावा हुआ है उससे कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि स्वरूप की स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति जब तक नहीं होती, जब तक आपको अंदर से ही आनंद नहीं आता, तब तक वो बाहर की वृत्ति वो छूटेगी ही नहीं। और भीतर में एक महान खतरनाक वृत्ति है, वो है कि जो नहीं दिखता है उसे देखने की इच्छा। जैसे एक जगह पांडाल बना हुआ है, वहां कपड़ा लगाया है और वहां पर लिखा लिखा है कि यहाँ अंदर झांकना मना है, अंदर झांकने के लिए 5 रुपये लगेंगे। तब एक आदमी ने 5 रुपये चुका दिए और अंदर जाकर के देखा तो एक गधा बंधा हुआ था। तो उसे बहुत गुस्सा आया कि गधा दिखाने के लिए आपने 5 रुपये लिए। बोले गधा भी तो है ना, कुछ भी नहीं होता, हो सकता है, मगर ये तेरी जो इच्छा थी कि अंदर क्या होगा, उसके 5 रुपये तूने खर्च किए। बात गधे की और सोने चांदी जवारात की नहीं है। तो जब भी हम किसी स्त्री को देखते हैं तो स्त्री को वस्त्र के साथ में देखते हैं तो इच्छा होती है कि उसके अंदर क्या होगा, ये इच्छा होती है। इसलिए बरसात के दिनों में कोई स्त्री साड़ी पहन करके जा रही है और कीचड़ है, तो कीचड़ में उसने थोड़ी सी साड़ी, 2 इंच साड़ी ऊपर ली, तो वो देखने में रस आ गया और ऊपर करे थोड़ी। और अमेरिका यूरोप के देशों में बिल्कुल नंगे घूमते हैं समुद्र के किनारे पर, कोई देखता भी नहीं है। अव्यक्त को देखने की इच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये इच्छा 4 प्रकार की बताई है। विषय की, कषाय की, पाप के उदय रूप, पुण्य के उदय रूप।
तो वह जो इच्छा है, फिर चैतन्य के संस्कार नहीं है, इसलिए पराई की और वृत्ति जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि पर नहीं तो ऐसा नहीं है, अपनी पत्नी में फिर रस क्यों नहीं रहता? जब तक शादी नहीं हुई थी तब रस रहा। एक बार उसका पूरा शरीर नग्न देख लिया, फिर रस नहीं रहता। वो रहता है, औपचारिक है, मगर जो पहले दिन था, वो जो था नहीं दिखाई देता, वो देखो मैं, नहीं छुआ उसे छूऊं मैं, नहीं चखा उसे चखूं मैं। ये पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा है, और उसके अंदर भी छुपा भाव अहंकार का। एक स्त्री के पीछे पागल हुए, उस स्त्री को आपने उसको प्रेम कह दिया कि आई लव यू, उसने मना किया, उसने मना किया, कितनी आपने कोशिश की, फिर उसने मान लिया आई लव यू टू, दोनों प्रेम में पड़े, बस फिर वो रस कम होता जाता है। उसका एक कारण यह है क्योंकि हमारा चित्त ऐसा है, अहंकारी चित्त है। हम स्त्री को जीत लेना चाहते हैं, उसको जीत लिया, खत्म। अब दूसरी स्त्रियों को जीता नहीं, इसलिए नजर दूसरे की ओर जाएगी। बात स्त्री का नहीं थे, इस स्त्री को तो मैंने जीत ही लिया ना, जो चाहिए था वो उसके साथ कर लिया, इसलिए उसमें इतना रस नहीं आएगा। मगर ऐसी बहुत सी स्त्री है जिसको मैंने अभी नहीं जीता। अंत में एक कषाय के अंदर ये सब कषाय भाव छुपे हुए पड़े हुए हैं, इसलिए ये सबसे अंत में छुटता है, ये कषाय का भाव। आसपास में लोग रहते, वहां से ही ये सब विकृति वहीं से शुरू होती है। मगर कोई बात नहीं, आपको जिज्ञासा हुई, मैंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं शर्माता नहीं हूं उन वृत्तियों से जो कचरा होकर के पड़ी है। हाँ, महाराज साहब होते तो कहते कि इतनी स्त्रियों के बीच में ये क्या चालू किया तूने, मगर मैं महाराज साहब नहीं हूं। मैं साफ साफ कहता हूं, परिणति को निर्मल करो, इतना आनंद भोगो कि उसकी अब याद नहीं आती। मैं आनंद में रहता हूं। पानी वह पीता है जो प्यासा है, सुखी होने के लिए कोशिश वह करता है जो दुखी है। सिद्ध भगवान एक जगह से दूसरी जगह हिलते क्यों नहीं है? अनंत काल के लिए स्थिर क्यों है? इसलिए क्योंकि एक जगह पर रह करके अब दुख ही नहीं हो रहा। हमारा हाथ ऐसे ही रखेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर दर्द होगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। जहां दर्द है वहां मूवमेंट है, जहां दर्द है वहां कहीं और मूवमेंट करने का मन होता है, और जहां दर्द ही नहीं है तो वहां से फिर हटना होता नहीं। इसलिए एक बार स्वरूप में वो जो मोहर लग जाती है, मैं ध्रुव चैतन्य, उसके बाद में रस ही नहीं आता, रस मरता है। इसलिए जितने भी बूढ़े लोग हैं, ये मत समझना, ये मत समझना कि उनके भीतर में ये भाव नहीं पड़ा, छुपा हुआ, डट डट करके अंदर में पड़ा हुआ भाव है। और जो स्त्रियां कहती है कि मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती, ये पति है वो घिसट करके मुझे बेडरूम में ले जाता, ये स्त्रियां ऐसे ही स्त्री नहीं बनी, ये माया के कारण बनी है। क्योंकि जब भोग भोगती है तब छुपा आनंद ले ही लिया है, नाम पति का आता है, वरना स्त्री का अवतार भी नहीं मिलता। ये माया का परिणाम है। ये वृत्ति सभी में पड़ी हुई है, मगर इन वृत्तियों को दूर करना इस मनुष्य भव में ही हमें करना है, और वो स्वरूप के जोर से ही हो सकता है, और कुछ भी नहीं। स्वरूप के जोर से। तो मुनि के लिए सर्वथा स्त्री का त्याग है, गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के लिए उनका त्याग है। वो पांचवें गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में सदाचार के रूप में ये पालन होता है, मगर असली व्रत पांचवें गुण स्थान से शुरू होते हैं। फिर भी अपनी भूमिका के अनुसार इस प्रकार के व्रत में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी धारणाएं ये दिमाग में जो डाल दी गई है,
कि शरीर जो है उस शरीर की शक्ति का दुरुपयोग मत करो। एक जो ये है, हम भोजन करते हैं, भोजन करते ही शरीर में शक्ति तैयार होती है। थोड़े दिन तक आप भोजन नहीं करोगे, शरीर में शक्ति क्षीण हो जाएगी, वो भूख का भाव भी छूट जाएगा। वो भूख का भाव छूट नहीं गया है, छूप गया है। छूटना और छूपना ये अलग है। इसलिए तो कोई ऋषि मुनि साधना करता है, ऋषि मुनि, तो इंद्र का आसन डोलने लगता है। क्यों? कि आ रहा है कोई मेरी जगह लेने के लिए, अभी इंद्र बनेगा और वो यहाँ वो काम करेगा जो वहां का अधूरा था। वहां जो अधूरा रह गया था वो इधर आके करने वाला है। और इंद्र को पता है क्योंकि वो खुद ये कर रहा। अंदर की दबी हुई वृत्ति और जितने जितने जितनी जितनी मलिन वृत्तियां अंदर में है, मिथ्या धारणा बहुत सी अंदर में घुसा दी गई है। एक बार आप भूख भोगते हैं तो कहते हैं कि 90 दिन का जो भोजन इकट्ठा किया हो, उस भोजन की शक्ति एक भूख भोगने से खर्च हो जाती। ऐसा मैंने पढ़ा है धार्मिक ग्रंथों में, तथा कथित। कोई कहता है 45 दिन की शक्ति है, वो एक उसमें ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल झूठी बकवास है, बिल्कुल बकवास है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य आज इस जमाने में एक अपने जीवन में 4000 बार भोग भोग सकता है। 4000 बार स्वस्थ व्यक्ति हो तो। तुम गुना करते होंगे 365 दिन का, मुझे दिखाई दिया। देखो वहां कह रहे 11 साल हुए, और वो 11 साल, अब 11 साल का फिर गुना करो, वो 45। क्योंकि एक एक दिन गिनते गिनते ही हो तो 45 से गुना करो तो 450 साल चाहिए ना, कम से कम। अब 450 साल जीते ही नहीं है, खाते ही नहीं है। थोड़ी तो बुद्धि, मैं तो हिसाब करता हूं ना जो पढ़ा हुआ, कि ये बिल्कुल झूठा है। असली बात है स्वरूप इतना प्रीतिकर नहीं लगा मुझे, मेरे स्वरूप की मस्ती इतनी है कि याद नहीं आता है बस। स्त्री याद नहीं आती, उसका मूल कारण यह है मुझे अपना देह ही याद नहीं आता, दूसरे का कहाँ याद आए। बात ऐसी बना देनी है, बात ऐसी बनानी है कि अपने देह की याद ना आए, कि दूसरे का देह तो दूर हो जाए बस। ठीक है, आगे और किसी को। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। हम्म। अत्यंत विनयवान जीव है। जब भावों से कोई भर जाता है तो भाषा निकलती नहीं।
प्रेम ऐसा ही है। और आज मैं सबसे अधिक आनंदित उनकी वजह से हुआ था। बात आई इसलिए कह दो, क्योंकि सत्संग के बाद हम सब खड़े हो गए, मगर वे खड़े नहीं हुए। वो बैठे थे चिंतन में। बहुत आनंद आया। हुंडा सर्पिणी काल इस वजह से आज अधिक याद आया था। बाहुबली भगवान पहले मोक्ष में चले गए, आदिनाथ भगवान बाद में गए। तीर्थंकर से पहले कोई मोक्ष में गए। हुंडा सर्पिणी काल है ना। तो मुझे उस प्रकार से याद आया, मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ, चलता हूँ, ये ऐसे ही बैठे रहे और वो भी पहले ही चले जाए। इसलिए दोपहर का जो विषय था, सुबह तीर्थंकर परमात्मा का, वो हुंडा सर्पिणी काल इसलिए लेने का मन हुआ। हुंडा सर्पिणी से दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था। आपकी शुरुआत हुई है। समझ में आ रहा है। नए नए शब्द हो सकते हैं, मगर आत्मा के लिए शब्द भगवान नए होंगे। मगर वो जो अंतर की, वो जो धारा चलती आई है, वही आपको यहाँ तक ले आई है। यहाँ तक ले आई है वो पूर्व भव की, कहीं ना कहीं आत्मा की आराधना। एक बार में तो सीधा हा आता ही नहीं। और जिन्हें भी आया है उनकी पूर्व भव की आराधना, संस्कार के बिना ये हो ही नहीं सकता। पूर्व भव में ऋणानुबंध में लिया था ना, पहली नजर में किसी को देख करके प्रेम हो गया, तो पूर्व भव का कनेक्शन है। पिछले भव में कोई ना कोई रूप में थे। यहां से वापस जाओ, बस खाली हाथ मत जाना। यहां से वापस जाओ तो खाली हाथ मत जाना। यहां से मैंने हमेशा यही भावना पाई, जो भी ज्ञान दीपक, जो भी साधक यहाँ आते हैं, वापिस जाए तो खाली हाथ ना जाए। वो बिना हाथ का जाए, खाली हाथ नहीं, भरा हुआ हाथ भी नहीं, वो बिना हाथ का जाए, बिना देह का जाए। अकेला आत्मा ही यहाँ से जैसे बस जानना 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 जानना, एक जानन धारा चल रही है। गाड़ी में बैठेगा तब बैठेगा, ट्रेन जब चलेगी तब चलेगी, प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, खड़ा हो, इंतजार करता हो, उस समय भी उसकी अंतर की जागृति हो। ये ज्ञान की यात्रा तो चल ही रही है। जब वापिस जाए तो इस प्रकार से जाए, उसने अंदर में वह परिणमित हो गया भगवान। ऐसा अंतर में चैतन्य का परिणमन, आप समझ परमात्माओं को हो, ऐसी भावना पाता हूं। किसी को कुछ कहना। हम्म, एक को आ गया वही बहुत है। यहाँ तो एक आध को भी आगे जाकर के ऐसा भी होगा कि एक आध को भी नहीं आएगा। अच्छा है। हम्म,
पहले के जमाने में जो राजा थे, वे राजा प्रजा के साथ में बहुत कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। राजा प्रजा की सब प्रकार की जरूरत को पूरी करता था। राजा का प्रजा के साथ में व्यवहार भी अच्छा होता था। वो ध्यान रखता था प्रजा का। आपने ये भी कहानियों में सुना होगा, छुपी तरह से राजा निकलता है रात को देखने के लिए कि मेरी प्रजा क्या कर रही है। आज आपको पता चले कि किसी फलाने फलाने सज्जन ने दीक्षा ले ली, और ये पता चले कि आपके बेटे ने दीक्षा ली, तो बेटे की दीक्षा का प्रसंग देख करके आपके अंदर में कुछ तो अलग भाव आएगा, जैसे कोई पराया दीक्षा लेगा उसकी तुलना में। तो जिनके साथ में कनेक्टेड है, ये निर्णय जो लिया गया, दूसरे का निर्णय खुद के ऊपर लादा नहीं गया है। उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, उन्होंने किसी को भी नहीं कहा कि आप सब दीक्षा लो। मगर मैंने आज ऐसा नियम लिया है कि मैं हरी सब्जी मैं खुद नहीं खाऊंगा, जिन्हें खानी हो वे खाए। तो स्वाभाविक है कि आप में से दो चार को छोड़ करके बाकी सब लोग नहीं खाएंगे। मोस्टली तो ऐसा ही होगा ना कि भाई इन्होंने नहीं खाई है तो हम नहीं खाते। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी थाली में बाल निकल जाता है, तो बाकी ये तीन चार दो चार ज्ञान दीपक वो भी नहीं खाना खाते। होता है कि नहीं ऐसा, कि मानो मैं भूखा रहा हूं और वो कहे कि चलो ठीक है, आज हमको हमारे भाग में वो हलवा आ गया, करो जलसा। वैसे तो अपने लिए बनता नहीं था। तो होता ही नहीं ऐसा। पर ये तो हमारा आपस का इतना है। वहां तो सम्राट साम्राज्य तीर्थंकर का जीव, उनका वैराग्य, तो उससे ऐसा कनेक्शन फील होता है। और सभी जीव पालन कर सके ऐसा जरूरी भी नहीं है। भावुकता से करे और परिणति की निर्मलता से करे, दोनों में फर्क है। भावुकता से करे तो नरक में गए 4,000 राजा, राजा ऋषभदेव के साथ दीक्षा ले ली थी, वो भावुकता में ली है, वो देखा देखी में ली है। इन्होंने किया तो मुझे करना। मगर उनकी खुद की परिणति ऐसी हुई कि नहीं हुई, ये प्रॉब्लम। वो सब देखा जाता है। परिणति की निर्मलता के बिना वो कैसे दीक्षा का पालन भी करेंगे। वो पेड़ से फल तोड़ तोड़ करके खाने लगे दीक्षा लेकर के, राजा ऋषभदेव के साथ में ये 4,000 राजा। और नरक के द्वार जो खुले नहीं थे वो द्वार उन्होंने खोले। कहाँ गए पता है ना? 4,000 राजा नरक में गए, सबके सब। वो देख देख करके दीक्षा का पालन किया। तो जरूरी नहीं कि देख करके जो दीक्षा लेते वो पालन करे, मगर जिनको अंतर में परिणति भी इतनी निर्मल है, तो ऐसे एक एक हजार राजा उनके साथ में दीक्षा ले लेते। और ये भाव तो हमें कितनी बार आया है कि हम सब साथ में, भले इस भाव में आपका बुढ़ापा आ गया, मगर साथ में ही तो हमारा विचरण होगा, मोक्ष तो जाएंगे। तो वो साथ में ही ऐसा अंदर से ऐसा बहुत बार रात को ऐसा विचार चलता है, ऐसा विचार रात को चलता है, ऐसा कि आजीविकाओं का, मुनियों का, एलक शुल्लक का, श्रावक श्राविकाओं का ऐसा संग, और उसमें एक ही मैं भगवान।
कोई तू व्रत करने वाला है, बस जिसमें परिणाम है ही नहीं, ऐसा ज्ञायक देव मैं हूँ। जिसमें परिणाम है ही नहीं, तो 4 हाथ जमीन देख करके चलता है, ऐसा। मगर आरिका का व्रत पालन करने पर भी वो व्रती नहीं है। वह अपने को ध्रुव चैतन्य माना, तभी तो वह आनंद अंदर में आता है। आनंद, 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 आनंद। अपूर्व दशा वितरागता की होती है। पीछी और कमंडलू हो, तो भी मैं पीछी कमंडलू को ढोने वाला, उठाने वाला मैं हूं ही नहीं। ओहो, देह के परमाणु को ढोता नहीं है। इसके ऊपर हमने आर्यिका का व्रत रहस्य का शिविर लिया था, उसमें ये कहा था। और क्या कहा आपने? आर्यिका ज्यादा होती, मतलब स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, पुरुषों की संख्या। समोसरण में जो जीव जाता है वो कषाय की मंदता के कारण जाता है, और कषायों की मंदता स्त्रियों में कम होती है। मंदता, मंदता होती है। दूसरा कि हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि स्त्री बहुत दूर दूर का नहीं सोचती है। 7-7 पीढ़ियों का विचार स्त्री को नहीं आता है। पुरुष व्यापार करने बैठा है, दुकान खोल करके बैठा है, स्त्री इतना दूर दूर का नहीं सोचती। सुबह गया तो रात को 9-9 बजे, 10-10 बजे तक मजदूरी करते करते वो फिर वापस आता है। ये कारण है। दूसरा एक कारण ये है, पुरुष का मन इतना भरा नहीं होता। तुलना में देखो तो स्त्री हमेशा उसकी खोज में होती है। पुरुष के लिए स्त्री मिली थी, मगर एक स्त्री को भोगा, फिर दूसरी स्त्री के पीछे गया, तीसरी के पीछे गया। स्त्री ऐसा नहीं करेगी, उसमें बहुत कम कोई ऐसा हो। इसीलिए, क्योंकि स्त्री की नजर में जब पुरुष का ऐसा भाव आता है, उसकी खोज बिल्कुल बदल जाती है। इसलिए यदि कोई पुरुष स्त्री को उस नजर से देखता है, उसके शरीर को ऊपर से नीचे यदि ऐसे बार बार देखे ना, तो स्त्री को अच्छा नहीं लगता। इस संबंध में चीन में कन्फ्यूशियस नाम का जो बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने गजब की बात लिखी। इसके ऊपर भी हमारा एक सत्संग हुआ था कि स्त्री बहुत दिन से नहाए धोए नहीं होते हैं, ऐसे साधु पर फिदा हो जाती है, बदबू आती है। पुरुष ऐसा फिदा नहीं होगा स्त्री के ऊपर, स्त्री फिदा हो जाती है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है झुकना। वो झुकती है, पुरुष झुकाता है।
तो जब वो झुकती है, इसलिए तो झुकने की जहां बात बात आती है, पुरुष झुकता नहीं है, पुरुष में अक्कड़ता है। इसलिए कहा ना, जितने भी झुकने की बात है, भगवान के सामने हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये सब कैसा है? शब्द देखो ना, भक्ति कैसी, पूजा कैसी, आरती कैसी, प्रार्थना कैसी, स्तुति कैसी, ये सब देखो। और क्रोध कैसा, ज्ञान कैसा, क्षयोक्षम ज्ञान कैसा, अभिमान कैसा। मगर बहुत ज्यादा खुश मत हो, अभी आगे आ रहा है। कन्फ्यूशंस का एंड यहां नहीं हो गया था। ये जो चित्त में ऐसी विकृति, स्त्री भर जाती है, पुरुष ऐसे नहीं भरा। इसलिए स्त्री की रुचि इस प्रकार की, वो खोज में है, कोई ऐसा पुरुष मिले जिसके, जो मुझे तो देखे मगर वो विकार वाली दृष्टि से न देखे, तो फिदा हो जाती है। कि आज तक जितने भी पुरुष मिले, उन्होंने मेरे शरीर को ही देखा। एक ऐसा कोई पुरुष मिल गया जिसने देह को तो देखा ही नहीं, तब वो फिदा हो जाती है। स्त्रियां, अक्सर ऐसा होता है, और पुरुष की वृत्ति स्त्री की और इतनी है कि भगवान के पास जाता है तो भी स्त्री को ही मुख्य रखता है। हमने जितनी भी भगवान की मूर्ति बनाई है, तीर्थंकर को छोड़ो, सभी मूर्तियों के ऊपर हमने दाढ़ी और मूछ नहीं रखे। अब आचार्य कुनकुन देव को दाढ़ी नहीं उगी होगी, मूछ नहीं उगी होगी, 96 वर्ष तक जिए हैं। अपन एक दिन दाढ़ी नहीं बनाए तो दाढ़ी थोड़ी उग जाती है। तो एक भी मूर्ति आचार्य कुनकुन देव की दाढ़ी वाली बढ़ी हुई ऐसी क्यों नहीं दिखती? और राम को दाढ़ी नहीं बढ़ी होगी, मगर राम की मूर्ति, राम की फोटो बिल्कुल देखो, चकाचक, क्लीन शेव, दाढ़ी मूछ नहीं रखते, क्योंकि तस्वीर की शुरुआत पुरुषों ने की है। और पुरुष की नजर में स्त्री सुंदर है, सुंदरता का मतलब स्त्री। और स्त्री के चेहरे पर बाल और दाढ़ी नहीं होते, मूछ और दाढ़ी नहीं होते, तो वो सुंदरता एक उसके दिमाग में बैठ गया है कि सुंदर, तो भगवान भी सुंदर हो तो कैसे हो कि बिना मूछ और दाढ़ी के हो, क्योंकि सुंदरता में मूछ और दाढ़ी नहीं आते। तो कभी उगे भी होंगे, तीर्थंकर की बात नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसे व्यक्ति का लिया, आचार्य कुनकुन देव का लिया। कन्फ्यूशियस ये कहता है कि स्त्री फिदा हो जाती है, उस स्त्री को अच्छा ही नहीं लगेगा। उसे तो बहुत ऐसे शब्दों में कहा है जो मुझे अभी कहना ठीक नहीं लगता, मगर ऐसे ऐसे स्पष्ट उसने जो लिखा है कि स्त्री को क्या क्या अच्छा नहीं लगता, और स्त्रियों को पटाने की विधि भी उसमें लिखी है, कैसे स्त्रियां पटाई जा सकती। पटाई माने वो तुम पर फिदा हो जाएगी। कन्फ्यूशियस का पूरा शास्त्र उस पर है, फिदा हो जाएगी, वासना की बात ही नहीं। और दूसरी बात कि बहुत सी स्त्रियां पति को छोड़ करके जंगल में चली जाती है, गुरु के पास बैठ जाती है, क्योंकि उसे पति से जो आनंद नहीं मिला था वो गुरु के पास बैठ करके मिल गया। तब उसमें कहा था, जब सेठ आ जाता है तो नौकर की ओर ध्यान नहीं जाता। नौकर को पूछा, कब आएंगे सेठ, कब आएंगे? कि अभी 10 मिनट में आने वाले, 5 मिनट में आने वाले। जैसे ही सेठ आए और कुर्सी पर बैठे, हम फिर उस नौकर को नहीं देखते,
जिसके साथ में थोड़ी देर बैठे थे हम, मगर वो तब तक जब तक सेठ नहीं आया था। जब गुरु मिल गया फिर पति नहीं दिखता। ये कि वो देह से ऊपर देख लिया है। आगे किसी को कुछ हम्म કઈ વાંધો નહીં बराबर છે आपका 3-4 दिन से आपके दिमाग में चिड़िया चल रही है नहीं वो भाव अच्छा है मगर उसका समाधान मैं आज करता हूँ बताता हूँ परिचय છે એ તો છે સાચી વાત છે બે બે વ્યક્તિ આપણે આ તો આપણે પૂર્વ ભવમાં સાથે હતા ભગવાન એટલા માટે આ બીજી વખત મળ્યા છે અને હવે તો તમને પકડીને લઈ જવાનો છું ને ચકલીને લઈ જઈશ મૂકીશ નહીં હવે હું એનું કારણ हाँ चकली नो वो प्रवचन सुनने के लिए आना चाहती है चिड़िया क्योंकि उस दिन भी उनका ऐसा भाव था खिड़की से बहुत बार ऐसा करती है उसको कुछ अंदर आना है मगर प्रवचन सुनने आना है ये मैं नहीं कह सकता इसलिए क्योंकि मेरा जो टॉयलेट है उस टॉयलेट के पीछे भी चिड़िया ऐसा करती है और वहां प्रवचन जैसा कुछ नहीं चलता वो ऐसा बहुत सी खिड़कियों में ऐसा सब खिड़की में करती है खाली यहाँ की खिड़की में करती तो मुझे विचार भी आता कि कुछ ऐसा प्रोविजन ऐसा करे अब मैं खिड़की खोल भी दूं मगर वो क्या है एक दो बार खिड़की खोली ने तो एसी के पास में गई तो वहां पर वो एक चिड़िया मर गई तो वो खोल दिया और वो मर भी जाएगी कुछ भी पता नहीं है कहाँ उड़ेगी फिर वो चिड़िया अंदर आएगी तो घूमती उड़ती फिरती कुछ न कुछ तो वो आपको भी ध्यान से नहीं सुनने देगी जिसके लिए ऐसा शिविर लगाया है तो यदि रखना हो तो खुली एक बार खिड़की रखेंगे पंखा बंद रखेंगे एसी बंद रखेंगे पंखा बंद एसी बंद खिड़कियां खुली और फिर एक सेशन रखेंगे उसको सुनना है तो आ जाएगी और ओमकार ध्वनि का जब सेशन रखेंगे ना उस समय ही रख लेंगे तो काश उसे पूर्व भव की कोई स्मृति आ जाए मगर उस दिन अपन पूरी खिड़की खुली रखेंगे दरवाजा भी खुला छोड़ देंगे देखते हैं कौन आता है अपन नहीं जानते क्योंकि चिड़िया को तो हमने आपने देखा ना वो वीडियो चिड़िया ने समाधि मरण कराव्યું છે चिड़िया को समाधि मरण किया नहीं किया उसके परिणाम हमने कराया कराया माने अपनी ओर से जो सुनाना था जो समझाना था जो मंत्र जाप करना था और बिल्कुल ही ऐसे ही एक बस
वो वीडियो देखा ना आपने, चिड़िया का समाधि मरण? मगर बहुत आपकी भावना अच्छी है। चिड़िया के लिए, पक्षी के लिए, पशु के लिए बहुत अच्छी भावना है। क्योंकि हम सब कहाँ-कहाँ से कैसे आ गए यहाँ पर, पता नहीं है ना। अंदर नहीं आने देते। कहीं-कहीं ऐसा हो, पहले पूछते कौन सी जाति, कौन सा कुल, क्या, ये सब वही दुनिया में धर्म के नाम पर क्या-क्या चल रहा है। और देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कि जातिवाद छोड़ो। एक ओर से भारत की सरकार कहती है जातियों के भेदभाव में, ये आरक्षण, जाति, ये सब भेदभाव से मुक्त हो जाओ, सब समान हैं। फिर भी जब जन्म का सर्टिफिकेट निकालते हैं तब उसमें जाति लिखी जाती है। कौन सी जाति का? जाति प्रमाण पत्र में लिखते हैं और फिर उस जाति को फिर मिटा देना है। तो हम तो धन्य भागी है कि यहाँ पर सभी जाति के लोग बैठे, सभी प्रकार के फूल यहाँ पर खिले। બીજી વાત શું કીધી હતી એમણે? આ ચકલી વાળી વાત તો થઈ ગઈ. એ તો થઈ ગઈ. એ જ તે વાત હતી. પાણીની, ઉમરાળાનું પાણી. હા. ઉમરાળાનું પાણી, ઉમરાળાનું પાણી ગજબનું છે. અહીંનું પાણી જે એકવાર પીવે ને તો એ પામી જાય. ઉમરાળાનું પાણી એવું છે. કાળુભાર નદીનું દ્રષ્ટાંત ગુરુદેવના પ્રવચનમાં કેટલી વાર આવતું. કાળુભાર નદી. छोटे से गांव की ये छोटी ऐसी, ये देखो इस समय इतना ये गांव इतने वर्षों के बाद में गुरुदेव के जाने के, ये इतने वर्षों के बाद में करीब करीब 135 वर्ष जितना पूरा हो गया। तो इतने वर्षों के बाद में भी ये गांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही कच्चे मकान थोड़े बहुत देखे तो उस समय कैसा होगा। और फिर भी ऐसे गांव के अंदर जो भी व्यक्ति, महान व्यक्ति जो पैदा होता है ना, वो छोटे गांव में ही पैदा होता है और देह छूटता है बड़े शहर में, क्योंकि तब तक वो इतना पॉपुलर हो गया होता है कि ट्रीटमेंट के लिए शहर में ही लोग बुलाते हैं। हाँ, कृपालु देव वाणिया में जन्मे, देह बड़े शहर राजकोट में छूटा। गुरुदेव उमराला में जन्मे, देह मुंबई में छूटा। गांधी जी पोरबंदर में जन्मे, देह दिल्ली में छूटा। छोटे से गांव की छोटी गलियों में कहाँ कौन कैसे पैदा हो गया और कहाँ पहुंच गए। ओहो। इसलिए तो उमराला का पानी और पिलाना है। पानी नहीं, मुझे तो खाना खिलाना है। चैन नहीं પડતા, 2 દિવસથી મન જ નથી લાગતું. કઈ બનાવ્યું નથી તમારા માટે. એટલે કાલે ગમે એમ કરીને પાછું બનાવવાનું મન થાય છે કે કંઈક ને કંઈક તમે આવ્યા છો, इतने दूर से आए हैं, इतने भाव से, उसके अंदर वाइब्रेशन आएगा ना, उस वाइब्रेशन के बहाने भी खा लेना। क्योंकि उस भाव से ऐसा होगा तो यहाँ पर अभी एक बार वो प्लानिंग कर नाखिए प्रोग्राम, અહીંની ભોજનશાળામાં. હું કાંઈ નહીં કરું, ખાલી ઊભો રહીશ અને बस चैतन्य चैतन्य मैं जो करूंगा आप सब लोग वहां पर आसपास में खड़े रहना। एक बार છે ને ગેસ ને બહાર બોલાવી લ્યો, મંગાવી લ્યો, ગેસ નું તપેલું વપેલું મરચા મીઠું બધું બહાર. ક્યાં? જ્યાં ભોજનશાળા બહાર આંગણામાં નહીં, આ આંગણામાં કે ભોજનશાળા के अंदर, કારણ કે એમણે પાછળ ઈશારો કર્યો એટલે મેં કીધું ત્યાં તો આંગણું છે। तो वहां पर है ना, ऐसा करके अपन सर्व करेंगे और कोई भी एक बनाए, चलो जो कहूंगा वह, मगर उसके अंदर जो करेंगे उसमें भगवान ऐसे प्राण डाल करके
और ऐसा करके ऐसा, 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 ऐसा उसमें, और उसमें मैं भी साथ में ही बैठ जाऊँगा, आप भी बैठना, सब लोग बैठना। मगर उस समय फिर चैतन्य, 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 इस धारा के साथ मुनिराज के भीतर में वह धारा, वह जो कनेक्शन, और उसमें नमक डालना नहीं है, मिर्ची डालना नहीं है, स्वाद बिल्कुल नहीं है, जो है, और एक ही प्रयोजन, पेट को भरना है इसी प्रयोजन से, और कोई बाहर की कोई आइटम नहीं, नूडल्स करना नहीं है, शेजवान राइस करना नहीं है, कोई फलाफल करना नहीं है, कोई पास्ता नहीं करना, पिज्जा नहीं करना, सीधा साधा रोटी और सब्जी, बस दाल और चावल। ऐसा करके भी खाते खाते ये भाव कि ये जो देह के परमाणु, ये परमाणु भगवान, हे अनाज के परमाणु, तो हे अनाज के परमाणु, इसमें यही बात याद आती है। वैसे वो भगवान का जो भूतकाल, वो हमारा वर्तमान काल है, भगवान का भूतकाल हमारा वर्तमान काल है भगवान, और हमारा जो भगवान का जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य काल होगा। तो ऐसे ही ये अनाज के दाने को, कि ये जो तेरा वर्तमान है, तेरा भविष्य मास होने वाला है, हे मास, तेरा जो भूतकाल था वो उसका अभी वर्तमान है। ऐसे ही ये परमाणु परमाणु के अंदर ऐसे लेन देन होती रहती है। हे हलवा, अभी थोड़ी देर में तू मांस बनेगा, हे पानी, थोड़ी देर में तू मूत्र बनेगा। ऐसे ही इन परमाणुओं से आपको देह को बिल्कुल साइड में रख देना है, और ऐसा चैतन्य, 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 ये प्रैक्टिकल लाइव सुनते सुनते जो आपको कनेक्शन फील होगा, और वह जो आनंद अंदर में आएगा, तब तुम न खाने वाले न पीने वाले, कुछ भी उसमें नहीं, कोई वहां पर भाव नहीं रहेगा। भगवान, वो इस भूमि में आने की सार्थकता है, बस। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।